जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया, ठीक है, जो कि आप लोग का 13 नवंबर और 20 नवंबर को होना है, जिसका रिजल्ट आप लोग का 23 नवंबर को आना है, ठीक है। तो आप लोग का एक मन में प्रश्न चल रहा होगा कि ये राज्य सरकार है ना, यानी कि अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी है, वही ना है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी है, यानी कि हम लोग एक प्रकार से जानेंगे कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, यानी कि मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं और राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी का मन में एक प्रश्न रहता है कैसे गठन होता है, नहीं होता है, और सभी को जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इलेक्शन है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव अभी होना है, ठीक है। तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं सबसे पहले प्रक्रिया कि सबसे पहले जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा आचार संहिता लागू किया जाता है। आचार संहिता कब से लागू होता है? जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया कि चुनाव इस दिन को होगा, इस दिन को हो गया, जो भी चरण रहता है। इस बार तो झारखंड में 2 चरण में ही, जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को किया गया, ठीक है। जिस दिन से वो घोषणा करती उसी दिन से पूरे जब तक से रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आचार संहिता लागू हो जाता है। उस दरमियान कोई सा भी आप लोग का सरकारी काम नहीं होगा, कोई भी नया योजना नहीं आएगा, ना कोई मतलब उस समय सरकार जो रहेगा वो कुछ प्रलोभन देने का वादा, यानी कि कोई भी योजना नहीं कर सकती है ना। तो देखिए आचार संहिता का हम लोग बात कर लिए। आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है ना, जो कि ये जो जनता के द्वारा चुना जाता है विधायक। झारखंड में आप सभी को पता होगा कि झारखंड में टोटल 81 विधायक हैं, है ना। और सरकार बनाने के लिए एकदम 50% से अधिक विधायकों का समर्थन तो चाहिए, तब जाके बन पाता है ना। और देखिए जिसका भी देखिए मान चलिए हो गया 20 नवंबर और 13 नवंबर को विधानसभा का चुनाव हो गया। जो भी यहाँ पे राजनीतिक दल है, जैसे भाजपा हो गया, आपका जेएमएम हो गया, कांग्रेस हो गया, आजसू हो गया, आरजेडी हो गया, तमाम जितने भी राजनीतिक दल है ना, यहाँ पे झारखंड में तो अभी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है ना। एनडीए में आपका देखिए हो गया आजसू हो गया, आपका भाजपा हो गया, और आपका एलजेपी हो गया, जदयू हो गया। ये सब एक प्रकार से पहले ही गठबंधन करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया की तरफ आप लोग जान लीजिए, इंडिया में आपका जेएमएम हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, सीपीआई हो गया, ये सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। जब 13 नवंबर और 20 नवंबर को जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद परिणाम 23 नवंबर को आएगा। 23 नवंबर को परिणाम आएगा, तो उस समय जिसका भी 50% से अधिक सीट आएगा, यानी कि 41 सीट, ठीक है, 41 सीट जिसका भी आएगा, 41 से अधिक जिसका भी आएगा, तो वो सरकार बनाने के लिए योग्य है ना। और मान चलिए इंडिया है, इंडिया में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी है ना, ये लोग मान चलिए 41 से ज़्यादा सीट ला लेते हैं, तो ये लोग सरकार बनाने के लिए योग्य हैं। या फिर जो एनडीए वाले हैं, आजसू, बीजेपी, जदयू, एलजेपी वाले हैं, अगर वो लोग 41 प्लस ला लेते हैं तो वो लोग सरकार बनाने के लिए एलिजिबल है ना। अगर जो भी मतलब सरकार बनाना चाहता है, मान के चलिए जो एनडीए है, एनडीए वो उसका मतलब 41 प्लस सीट आ गया है, 41 सीट प्लस आ गया है, तो क्या करेगा, जाएगा सबसे पहले राजभवन और अपना प्रस्ताव राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करेगा और बोलेगा कि हम लोग सरकार बनाएंगे, हम लोग पास इतना विधायकों का समर्थन है ना। उसके बाद वहाँ पे
आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री की अतिरिक्त शपथ दिलाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही जितने भी झारखंड में 12 जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो लोग का राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री बोलेगा इसको बनाना है तो उसी को राज्यपाल महोदय जो यानी कि महामहिम महोदय जी वो शपथ दिलाते हैं और मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि 41 से कम इंडिया को भी और एनडीए को भी मिलता है ना, यानी कि मान के चलिए 38 या फिर 30 मिल गया तो सरकार फिर कैसे गठन होगा, फिर से चुनाव कराना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे उतना सीट नहीं मिला तो क्या किया जाता है, इधर उधर विधायक को समर्थन मांगा जाता है। जैसे निर्दलीय विधायक रहता है ना, वो सबको अपने पाले में लाया जाता है, या फिर दूसरे जो विधायक रहते हैं दूसरे दल को वो सबको शामिल कराया जाता है और इस प्रकार से सरकार का गठन किया जाता है। राज्यपाल जो रहते हैं वो किसी भी विधायक को अपने मन से मतलब उसको शपथ दिलवा नहीं सकते। जो मुख्यमंत्री बोलेंगे वही वो करते हैं। यानी कि जिस तरह वैल्यू जितना भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है, उतना ही वैल्यू राज्य के राज्यपाल के रहते हैं राज्य स्तर पे। राष्ट्रपति का वैल्यू राष्ट्र स्तर पे रहता है। गठबंधन चुनाव के पूर्व भी होता है और चुनाव के बाद भी होता है ना। वही ना बताएं, अगर आप लोग अभी तो सिचुएशन झारखंड में कुछ अलग है, पहले से यहाँ पे गठबंधन बना हुआ है ना। अगर यहाँ पे सभी पार्टी जैसे कि आजसू हो गया, बीजेपी हो गया, आरजेडी, जदयू, जेएमएम, कांग्रेस, ये सब अगर अलग अलग चुनाव लड़ती और किसी को 41 सीट नहीं मिल पाता तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे दल के साथ समर्थन मांगते हैं, है ना, और गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बना। इस प्रकार से राज्य सरकार का गठन होता है ना। अब देखना इस बार दिलचस्प होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। आप लोगों को क्या लगता है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इंडिया से बनेंगे या फिर एनडीए से बनेंगे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग झारखंड के कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।